Through Namo Buddhaya, we are very pleased to listen the announcement of गीता प्रेस गोरखपुर। तो दोस्तों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये सुन करके कि गीता प्रेस गोरखपुर ने ये अपना अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब वो वेद की प्रिंटिंग नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में मैं अपने चैनल बोधिसत्व विचार के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर अब ये गीता प्रेस गोरखपुर ये वेदों की प्रिंटिंग क्यों नहीं करेंगे, कारण क्या है। साथियों, हम और आप सभी का ये प्रयास रहा है और आजकल तो इन लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वेदों में जो इन लोगों ने लिखा है, जो वर्णन किया है, जो मनुष्यों में भेद पैदा किया है, तो उसके कारण जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसी का ये परिणाम है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है और करते रहिए। अगर इसी तरह के प्रश्न आप इनसे करते रहेंगे तो भविष्य में ये और भी ग्रंथ छापना बंद कर देंगे। तो गीता प्रेस गोरखपुर के प्रबंधक के द्वारा अभी एक हफ्ते पहले ये अनाउंसमेंट हुआ है कि अब वेदों की छपाई हम नहीं करेंगे। अब इसका कारण तो जरूर है। कारणों में ये बताया गया है कि आज के सामाजिक परिवेश में वेदों के जो मंत्र हैं वो सटीक और सुसंस्कृत नहीं है और ना ही ऐसा दिखाई देते हैं। इसका सामाजिक जीवन में कोई उपयोग भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए प्रबंधक व अन्य जिम्मेवार कर्मचारी अधिकारी सभी को मेरा साधुवाद और पूरे संचालक मंडल को भी साधुवाद है। वेदों का अध्ययन करने के बाद यही प्रतीत होता है, यह दिखाई देता है कि भारत के बहुजनों की निंदा और एक वर्ग की काल्पनिक कथा कहानियों में अपने आस्था और श्रेष्ठता को महिमा मंडन करना दिखाई देता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूत्र संख्या 51 में लिखा हुआ है कि वैदिक ब्राह्मण ईरान से आए और अपने को आर्य कहा, भारत में रहने वाले लोगों को जंगली, इन्हीं को असुर कहा, राक्षस भी कहा। तो जो अपने आप को एक माइग्रेशन की बात करता है और वो खुद कहता है कि मैं बाहर से आया हूं, तो उसकी एक संस्कृति थी, सभ्यता थी जो लेकर के आया। तो हम उसकी संस्कृति और सभ्यता को देख करके हम उसके गुलाम क्यों बने, हम उसकी संस्कृति और सभ्यता को क्यों माने जो हमें असुर कहती है, दुष्ट कहती है, राक्षस कहती है, लुटेरा कहती है। तो उस संस्कृति को हम क्यों माने। भारत में सभी को धर्म की आवश्यकता है, तो धर्म में हमें दूसरों की कोई जरूरत नहीं है। हमारा धर्म स्वयं बौद्ध धर्म है जो श्रेष्ठ है, जो विश्व में 58 देशों में फैला हुआ है और वो देश अपने प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे देवता भी है यहाँ। आज जो मंदिर में देवता दिखाई देते हैं, जिसको आप पूजन करते हो, वो सब आप ही के हैं। आपको पूजन करने से कोई मना नहीं करता है। आप उनको आपको उनके प्रति आस्था है तो आस्था रखिए, पूजा करिए। वो आप ही के हैं, वो उनके नहीं हैं। वो तो आपसे जबरदस्ती छीन लिया है, कब्जा कर लिया है। एक उनका मंत्र ये है कि वी जानी हर यानी ये चा दस्य वो वाही स्मृति रंधया सासंदम वृत्ताम। यानी वृत्तांत में ब्राह्मण तथा विद्वान धार्मिक व्यक्ति आ रहे हैं और बाकी दस्यु हैं, अर्थात डाकू हैं, दुष्ट हैं, अधर्मी हैं। यानी उनके धर्म को
ना मानो तो बाकी सब बेधर्मी हो जाते हैं, जबकि उनका कोई आदर्श धर्म नहीं है। आदर्श धर्म तो आपके पास है, वो है बुद्ध का धर्म। यहाँ पर भारत के मूल निवासी के लिए ऐसा कहा, कुछ सूत्र ऐसे हैं जिन्हें सबके सामने पढ़ना भी नहीं अच्छा लगता है। इतनी ज्यादा शर्मिंदगी से भरे पड़े हैं इनके मंत्र, जिनको सबके सामने पढ़ा भी नहीं जा सकता है। जिन वेदों का गुणगान ब्रह्मवंशी करते रहते हैं, क्या वो सब उत्तम हैं? अगर उत्तम ज्ञान वाले होते तो संसार या अन्य देशों में इनकी मान्यता होती और तर्क करने पर ये खरे उतरते। जब भी कोई बात करते हैं शास्त्रों के अपने, लेकिन जब इनके साथ तर्क किया जाता है, डिबेट किया जाता है, तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनके शास्त्र कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सिर्फ इनके अपने स्वार्थ के लिए कोरी कल्पनाएं हैं, कथा कहानियां बना बना करके ये सब लोगों को जो है दुष्प्रचारित करते रहते हैं। तो साथियों, आप लोग भी जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से आगे बढ़ते रहिए और हम लोगों को भी हिम्मत देते रहिए। आपके साथ हैं। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।